लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी तूफान मचा हुआ है। हर तरह के वादे हो रहे हैं, हर तरह की बात हो रही है। पिछले 10 साल में बीजेपी ने क्या किया, इस बात का आंकड़ा, इस बात का प्रचार ना तो प्रधानमंत्री कर रहे हैं और ना ही बीजेपी का प्रचार तंत्र कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की छवि, उनका चेहरा, उनके भाषण, उनके रोड शो और उनके जनसंपर्क के आसरे ही बीजेपी लगी हुई है। क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि 400 पार का नारा जो उसने दे दिया है, यह तो तमाम रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद एक अभूतपूर्व सफलता होगी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के 10 साल के शासनकाल में रोजगार के मुद्दे पर कुछ हुआ नहीं, महंगाई चरम पर पहुंच गई, क्रोनी कैपिटलिज्म और चुनावी बॉन्ड के चलते बीजेपी पूरी तरह से विपक्ष के आड़े हाथों है और विपक्ष हमलावर है। जनता को भी समझ में आ रहा है कि चुनावी बॉन्ड के आसरे हो क्या रहा है। ईडी के मुद्दे, चुनावी बॉन्ड के सहारे विपक्षी नेताओं के घरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, जनता तक इसका असर पहुंच रहा है। तभी तो अब बीजेपी को आसरा सिर्फ धार्मिक मुद्दों से ही रह गया है। प्रधानमंत्री अपने 10 साल के शासन में देश को किस तरह से ऊंचाइयों पर ले गए, इसका जिक्र न तो बीजेपी के नेता कर रहे हैं और न खुद प्रधानमंत्री इस बात को बता पा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने शासनकाल को एक ट्रेलर बताते हुए ये कह रहे हैं कि इस बार मुझे जिता दो, आगे पूरी फिल्म देखने को मिलेगी। तो लोग सवाल करते हैं, तो क्या बेरोजगारी का चरम पे पहुंचना अभी ट्रेलर है? यानी बेरोजगारी का एक प्रचंड प्रलय वायरस पूरे देश में फैल जाएगा अगर बीजेपी वापस आ जाएगी, पूरी फिल्म देखने को मिल जाएगी? इस तरह के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के पास जब धार्मिक मुद्दों के आसरे ही प्रचार प्रसार करना रह गया हो, तभी तो बीजेपी के नेता, उम्मीदवार, प्रत्याशी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष और खुद प्रधानमंत्री सिर्फ धार्मिक मुद्दों को ही अपने सर पर चढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री के तूफानी तरीके से प्रचार प्रसार और बीजेपी के जीत के 400 पार के नारे को लेकर धुआंधार जनसभाएं हो रही हैं और इसी के आसरे बीजेपी और प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक ऐसी याचिका दायर हुई है कि अगर इस याचिका पर सही फैसला आ गया, सुनवाई हो गई, सुनवाई के बाद इस याचिका पर सहमत होते हुए, तमाम दलीलों को समझते हुए कोर्ट कोई फैसला देने पर आ गया और वो फैसला प्रधानमंत्री के खिलाफ गया, तब ये समझिए कि इस बार का चुनाव तो छोड़िए, आने वाले अगले 5 सालों का चुनाव भी प्रधानमंत्री नहीं लड़ पाएंगे। इस चुनाव की तैयारियां तो छोड़िए, प्रधानमंत्री अपना नामांकन नहीं कर पाएंगे। ऐसा मुकदमा अब दिल्ली हाईकोर्ट में पहुंच गया है। एक याचिका लगाकर मांग की गई है कि प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए चुनाव से बैन कर दिया जाए। दरअसल ये याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में एक वकील ने दायर की है। गुहार लगाई है कि प्रधानमंत्री मोदी को 6 साल तक चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया जाए। सिख और हिंदू देवी देवताओं तथा पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका वकील आनंद एस जोधले ने दायर की है। याचिका में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने की चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है दिल्ली हाईकोर्ट से। साथ ही धार्मिक देवी देवताओं, पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगने से रोकने का आदेश देने के लिए भी कहा गया है। याचिकाकर्ता ने प्रधानमंत्री मोदी के 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दिए गए भाषण का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मतदाताओं से हिंदू देवी देवताओं और हिंदू पूजा स्थलों के साथ साथ सिख देवी देवताओं, सिख पूजा स्थलों के नाम पर भाजपा के लिए वोट देने की अपील की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर का निर्माण उन्होंने कराया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने करतारपुर साहिब कॉरिडोर विकसित किया, गुरुद्वारों में
परोसे जाने वाले लंगर में इस्तेमाल होने वाली सामग्री को जीएसटी से बाहर किया और अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां वापस लाए। ऐसे में तर्क दिया गया है कि प्रधानमंत्री ने न केवल हिंदू और सिख देवी देवताओं और उनके पूजा स्थलों के नाम पर वोट मांगे, बल्कि विपक्षी राजनीतिक दलों को मुसलमानों का पक्षधार बताते हुए उनके खिलाफ टिप्पणियां भी की। याचिकाकर्ता ने साफ तौर पे कहा है कि इन धार्मिक मुद्दों को उठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, जिसके चलते उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। अब देखना होगा कि सुनवाई इस मामले पर जब होती है तो कोर्ट का क्या रुख होता है, और साथ ही धार्मिक पूजा स्थलों देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगने से रोकने के लिए चुनाव आयोग को दिल्ली हाईकोर्ट क्या कुछ निर्देश देता है।